नमस्कार मित्रों। हाँ, तो लड़कियों के पास घूम फिर कर एक ही मुद्दा रहता है कि हमें धोखा मिल गया। क्योंकि लड़कियाँ क्या होती हैं, बहुत इमोशनल होती हैं। अब जब तुम खुद ही तैयार हो खुद को परोसने के लिए, किसी के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाने के लिए इतनी ईज़िली रेडी हो जाती हो, खुद उन फ्रॉड लोगों के लिए अप्रोचेबल रहती हो, जहाँ किसी ने भी बुलाया पहुँच गई, बस हो गई ना गलती, और यहीं पर तुम फंस जाती हो। भले ही तुम चाहे जितनी भी सीधी शरीफ हो, लेकिन यह मिस्टेक, यह गलती, और यह गलती ही नहीं ब्लंडर जो तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? या तो तुम समाज के डर से, किसी व्यक्ति ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है, फिज़िकली यूज़ कर लिया है, और उसके बुलाने पर, कहने पर पहली ही बार में तो वहाँ पहुँच जाती हो और तुम्हारा इस्तेमाल हो जाता है। उसके बाद या तो तुम सामाजिक प्रेशर की वजह से चुप बैठ जाओगी, और या तो कंप्लेन करोगी, तो चारों तरफ बदनामी है। तो इसके लिए लड़कियों को बहुत ही सतर्क, जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको बर्बाद करने के लिए है। यहाँ शादी जैसा कोई विकल्प नहीं है। आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको इमोशनली फूल बनाया जा रहा है, आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, और आप बहुत इजीली अप्रोचेबल हो। यदि आप अपने परिवार को कॉन्फिडेंस में लेकर नहीं चलती हो, यदि आप अपने परिवार वालों को सारी बातें नहीं बताती हो, सब कुछ उनसे छुपाती हो, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर नहीं चल रही हो, कोई कहीं भी बुला रहा है और तुम उनसे मिलने वहाँ पहुँच जा रही हो, तो निश्चय जानो कि तुम्हारी बर्बादी तय है, कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि चीज़ों के एक बार हाथ से निकल जाने पर कुछ भी सुधारा नहीं जा सकता है। तो यदि किसी भी व्यक्ति से आप ऑनलाइन बात करते हैं, अपने परिवार वालों को ज़रूर ही बता दें, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर चलें, क्योंकि यदि कोई समस्या, कोई दिक्कत आती है तो परिवार सदा आपके पीछे खड़ा रहता है, आपके साथ खड़ा रहता है। आपको इन सब चीज़ों को समझना होगा। आपको आज के चलन, आज के हिसाब से जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो लड़के हमें मूर्ख बना रहे हैं, ये भी किसी परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन शायद इन्हें वो संस्कार नहीं दिए गए। ये बिगड़े हुए लोग हो सकते हैं, तो इन बिगड़े लोगों से बचा कैसे जाए, यह हमें जानने की ज़रूरत है। यदि हम ऑनलाइन किसी से बात करते हैं, जब तक उस व्यक्ति से आप सामने से न मिलें, बिल्कुल किसी भी व्यक्ति पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति कहीं बुलाए वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद को फिज़िकली परोसना नहीं है। आपको यह सब पॉइंट याद रखने होंगे, और आपको किसी भी झांसे में नहीं आना कि फ़लाँ व्यक्ति ने तो मुझसे शादी का वादा किया था, कर ही लेगा। किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना है, क्योंकि यह शरीर आपका है, इसकी सुरक्षा आपकी ज़िम्मेदारी है, और इसको उन्हीं हाथों में सौंपें जो इसे पूरी ज़िंदगी संभालने की ज़िम्मेदारी ले, सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को सौंपें। तो इन सब चीज़ों को आपको एक स्त्री होकर, एक विमेन होकर, एक लड़की होकर इस बात को समझना ही पड़ेगा कि आप दो परिवारों की इज़्ज़त साथ में लेकर चल रही हैं। और जो लड़के लड़कियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मूर्ख बना रहे हैं, उन्हें भी यह समझना होगा कि उनकी बहन को भी कोई न कोई मूर्ख बना रहा होगा। तो आप सभी लोग जिससे भी बातें करें, अपने परिवार, फैमिली, चिर परिचित किसी न किसी व्यक्ति को कॉन्फिडेंस में लेकर चलें, उससे अपनी बातें शेयर करें और उन्हें बताएं, ताकि यदि आप किसी समस्या में फंसती हैं तो उस समस्या का समय रहते निदान हो सके, आपको इन जालसाज़ों से बचाया जा सके। यह स्थिति ना हो पाए कि आपके टुकड़े फ्रिज में मिलें। इस तरह की परिस्थिति ना हो पाए कि लव जिहाद के नाम पर आप
आपके शरीर के टुकड़े पानी की टंकी में मिलें या तो फ्रिज में मिलें। तो आपको इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। किसी भी अननोन व्यक्ति से, जिससे भी आपकी बात हो रही है, अपने परिवार वालों को ज़रूर बताएं। कोशिश करें कि अननोन लोगों से बात ना करें। जिन्हें आप जानती हैं, अच्छी तरह से जानती बूझती समझती हैं, उन्हीं लोगों से ऑनलाइन बात करें, अननोन लोगों से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये अननोन लोग ही आपको फंसाने के लिए बैठे हुए हैं और आपको फ़िज़िकली इस्तेमाल करने के लिए बैठे हैं और आपको उस शारीरिक यातना में भेजने के लिए बैठे हैं जिसके लिए आप बने नहीं हों। और हो सकता है कि यह आपको अंततोगत्वा देह व्यापार में भी ढकेल दे। इस तरह के रैकेट भी चल रहे हैं, तो आपको इससे अवेयर रहना पड़ेगा। आपको खुद को संभालते हुए, आपको अपनी चेतना को जागरूक रखते हुए अपने शरीर की रक्षा स्वयं करनी है और अपने परिवार वालों को हमेशा कॉन्फिडेंस में लेकर चलना है। उन्हें हर बातों को बताना है ताकि आप इन सभी समस्याओं से बच सकें। इन फ्यूचर में आने वाली सभी समस्याओं से आप निजात पा सकें, आपका परिवार आपकी रक्षा कर सकें। इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। और आप यदि कम उम्र के हैं, ना समझ हैं, तो अननोन लोगों से बिल्कुल बात ना करें। समझदार लोग भी फंस जा रहे हैं और खुद का शारीरिक शोषण करवा कर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और अंततोगत्वा वह व्यक्ति किसी भी कीमत पर उस लड़की से शादी नहीं करता है। यह बात आपको जान लेनी है और समझ लेनी है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।